अजमेर के किशनगढ़ विधायक सुरेश टांक ने अराई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया और ऑक्सीजन प्लांट के लिए जगह का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक टांक से अस्पताल का नवीन भवन बनवाने की मांग की और अन्य समस्याओं से भी इस दौरान विधायक को अवगत करवाया गया, जिस पर विधायक ने शीघ्र समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। इस दौरान विधायक टांक ने क्षेत्र के आकोड़िया, दोथली, बोराड़ा सहित आसपास के गांवों में दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं भी सुनी। पाली के सुमेरपुर ब्लॉक के 10 सेंटर पर 45 प्लस के लोगों के वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्लॉक सीएमएचओ डॉक्टर ताराचंद गौड़ ने बताया कि 8 जून को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय सुमेरपुर, तखतगढ़, कोसेलाव और सांडेराव के अलावा गोगरा, दुजाना, धना, कोलीवाड़ा, पालड़ी जोड़ और लापोद चिकित्सा केंद्र पर भी वैक्सीन लगाई जाएगी। ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधक प्रमोद गिरी ने बताया कि वैक्सीनेशन को लेकर संबंधित चिकित्सालय प्रभारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। नागौर के पादुकला में भामाशाह कोरोना काल में मदद को आगे आ रहे हैं। वर्तमान में चेन्नई में कारोबार करने वाले भामाशाह माणकचंद ने पीएससी को एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भेंट की है। वहीं पादुखुर्द पीएससी में भी एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन की सरकारी स्तर पर खरीद हुई है। दोनों ही मशीनों को लेकर याबड़ी एसडीएम, तहसीलदार और सरपंच ने भामाशाह और सरकार का आभार जताया है। आपको बता दें कि कोरोना काल में ग्रामीण इलाकों में हॉस्पिटलों में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। खबर प्रतापगढ़ के पीपल खूंट से है, जहां खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर.एन. सरसोदिया ने पीएससी, रामपुरिया और ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान ग्रामीणों को वैक्सीन और मास्क की उपयोगिता को लेकर जागरूक किया गया। उनकी टीम ने जाकर घर घर लोगों को वैक्सीनेशन कैंप, टीकाकरण की तारीख के बारे में भी जानकारी दी। वीकेंड कर्फ्यू के बावजूद भी भीलवाड़ा के शाहपुरा में लोगों का आवागमन जारी रहा। ऐसे में प्रशासन की भी सख्त हो गया है। एसडीएम डॉक्टर शिल्पा के निर्देश पर तहसीलदार इंद्रजीत सिंह और नगरपालिका ईओ ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। उन्होंने इलाके में खुली हुई 12 से अधिक दुकानों को सीज किया और लॉकडाउन के दौरान बेवजह घूमने वाले 25 से अधिक लोगों को संस्थागत क्वारंटीन किया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया, जिसके बाद लोगों ने वीकेंड कर्फ्यू की पालना भी करना शुरू किया। बांसवाड़ा जिले में एसीबी ने सोमवार को ट्रैप की कार्रवाई की है। एसीबी के एडिशनल एसपी माधव सिंह सौदा ने उनके नेतृत्व में पाटन थाने में कार्रवाई करते हुए थाने में तैनात कांस्टेबल लाल शंकर को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। लेकिन थाने में एसीबी के आने की भनक लगते ही थानाधिकारी सुभाष परमार फरार हो गया। एसीबी ने बताया कि वदला की रेल के रहने वाले परिवादी भीमा ने शिकायत दी थी। इसमें बताया गया था कि आरोपी पुलिसकर्मी लाल शंकर और पाटन थानाधिकारी सुभाष परमार के खिलाफ 25,000 रुपए की घूस मांगने की सूचना दी गई थी। इसके लिए आरोपी को पहले ही 5,000 रुपए दे दिए गए थे। आरोपी थानाधिकारी अपहरण के एक केस को रफा दफा करने के लिए घूस मांग रहे थे। एसीबी ने इस शिकायत का सत्यापन किया और कार्रवाई का प्लान किया। एसीबी ने सोमवार को थानाधिकारी के लिए 5,000 रुपए की घूस लेते कांस्टेबल लाल शंकर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया, लेकिन थानाधिकारी सुभाष परमार कार्रवाई की सूचना मिलते ही मौके से फरार हो गया। और उसके लड़के जिन्होंने परिवार किया था, उनके लड़के के खिलाफ अपहरण का कोई रिपोर्ट वहाँ पाटन थाने में कर दी है और इसकी जांच एसएचओ कर रहे हैं। तो उसके लिए मैं वहाँ मेरे लड़के को वहाँ थाने में बुलाया, फिर हमने दोनों पक्षों का आपस में समझौता होकर रिपोर्ट भी दी हुई है। तो वहाँ लाल शंकर एक सिपाही है, उसने 10,000 रुपये स्वयं के लिए मांगे और 25,000 एसएचओ के लिए मांगा और 10,000 रुपये हमने उसको दे दिए और 25,000 एसएचओ विवाद के लिए भी और डिमांड कर रहा है।
उदयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष शाखा ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए घूसखोर पटवारी को धर दबोचा है। एसीबी टीम ने उदयपुर शहर से सटे सीसारमा गांव के पटवारी सौरभ गर्ग को 75,000 की रिश्वत लेते ट्रैप किया है। आरोपी पटवारी इससे पहले परिवादी से 2,25,000 रुपए ले चुका था। एएसपी उमेश ओझा ने बताया कि ट्रैप हुए पटवारी ने यह राशि परिवादी से कृषि भूमि पर मकान निर्माण चल रहा था, जिसे नोटिस देकर रुकवा दिया था। बाद में मकान निर्माण में मदद करवाने की एवज में रिश्वत की डिमांड की गई थी, जिसकी शिकायत परिवादी ने एसीबी को की, जिसके सत्यापन के बाद ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आज उदयपुर की स्पेशल यूनिट एसीबी की स्पेशल यूनिट ने सिसारमा के पटवारी श्री सौरभ गर्ग को 75,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। इससे पूर्व इस प्रकरण के परिवादी ने हमसे संपर्क किया और बताया कि उनका सिसारमा क्षेत्र में ही एक उनका मालिकाना हक का प्लॉट है, जिसके यूआईटी से संबंधित कार्रवाई के लिए उन्होंने एप्लीकेशन दे रखी है। साथ साथ उनको तहसीलदार गिरवा कार्यालय से भी नोटिस मिला हुआ है, जिसमें उनको इसमें जब तक उनका कन्वर्जन नहीं होता तब तक उनको निर्माण रोकने का नोटिस उनको दिया गया है। और इस संबंध में इस नोटिस को वापस करने की एवज में परिवादी उनसे रिश्वत की मांग कर रहे हैं। डूंगरपुर जिले के रामसागड़ा थाना क्षेत्र के शरम गांव में एक सौतेली मां द्वारा 2 मासूम बच्चों को पानी से भरे टब में डुबोकर मारने का मामला सामने आया है। मामला 3 जून का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक आरोपी महिला का पति गुजरात में मजदूरी करता है। इधर आरोपी महिला ने दोनों बच्चों की हत्या कर इसे हादसे का रूप देकर दोनों बच्चों को दफन करवा दिया था। उसके बाद वो कहीं पर चली गई थी, लेकिन जब वो वापस लौटी तो उसने परिजनों के सामने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। आरोपी मां ने बताया कि उसने अपने सौतेले बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी से बचने के लिए ये कदम उठाया था। इस पर पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया। वहीं पुलिस ने दोनों बच्चों के शव भी बाहर निकलवाए और पोस्टमार्टम करवाया। पुलिस ने आरोपी सौतेली मां से फिलहाल पूछताछ शुरू कर दी है। सगर ने रिपोर्ट दी कि मेरी पुत्रवधू दुर्गा पत्नी बद्री ने अपने सौतेले पुत्र विशाल उम्र करीब 3 वर्ष और पुत्री निशा उम्र करीब 5 वर्ष को बाथरूम में पानी के टब में डुबोकर उसकी हत्या कर दी है। घटना तो चूंकि 3 तारीख की थी, परिजनों ने हादसा मानते हुए उनका दफना दिया गया था। इस पर आज हत्या का मुकदमा दर्ज करके एसडीएम साहब बिछीवाड़ा की उपस्थिति में लाश को बाहर निकलवाई जाकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करने हेतु डूंगरपुर भेजी गई। झालावाड़ जिले की गंगधार पुलिस ने अवैध शराब निर्माण का पर्दाफाश किया है। इस मामले में पुलिस ने शराब फैक्ट्री चलाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है और मौके से शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पुलिस उपाधीक्षक ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि पुलिस ने अवैध शराब और इससे जुड़े लोगों पर नकेल कसने का काम शुरू किया। इसी क्रम में पुलिस ने शराब बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पर छापा मारा और 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से एक देशी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। पुलिस ने बताया कि दोनों ही आरोपी शातिर हैं। ये अपने खेत पर बने छोटे से कमरे में अवैध शराब बनाने की फैक्ट्री चला रहे थे। अवैध शराब मादक पदार्थों के खिलाफ जो अभियान चलाया जा रहा है माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा, उसकी कड़ी में कल गंगधार थानाधिकारी के द्वारा शराब की एक फैक्ट्री को जब्त किया गया, जिसको राकेश नाम का एक व्यक्ति जो गंगधार निवासी है वो चला रहा था। उसका एक साथी करण और उसमें शामिल था। मौके से शराब की 28 पेटियां जब्त की गई, एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, एक बोलेरो गाड़ी तथा चिपकाने के 11,299 लेबल, 3D लेबल, गोंद की बोतल और 100 लीटर शराब स्प्रिट इसको जब्त किया गया। टोंक जिले में पुलिस ने वांछित अपराधियों की धरपकड़ का अभियान चला रखा है। इसी सिलसिले में पुलिस ने अजमेर रेंज स्तर पर 10,000 रुपए का इनामी आरोपी गिरफ्तार किया है। टोंक जिला पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश वर्मा ने बताया कि रेंज स्तर पर टॉप 10 अपराधियों में कालू उर्फ अखिराज शामिल था और उसे भवानीपुरा के जंगलों से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार कालू पर टोंक, अजमेर, जयपुर, सवाईमाधोपुर, नागौर, भीलवाड़ा आदि जिलों में दुष्कर्म, अपहरण, चोरी, नकबजनी, लूट, हत्या जैसे डकैती, आर्म्स एक्ट और मर्डर जैसे संगीन धाराओं में
कुल 23 मामले दर्ज हैं और ये मुलजिम वर्ष 2011 से ही थाना मालपुरा का हिस्ट्री शीटर भी घोषित किया हुआ है। ये रेंज स्तर का एक टॉप 10 अपराधी था जिसपे 10,000 रुपये का इनाम था। मुलजिम का नाम जो था वो कालू उर्फ अखे राजपूत हरी सिंह निवासी जेरली थाना मालपुरा का। इस अपराधी के विरुद्ध ये सन 2011 से ही थाना मालपुरा का हिस्ट्री शीटर है और उसके विरुद्ध 23 प्रकरण अभी तक दर्ज हैं और ये 2018 से फरार चल रहा था और फरारी के दौरान ये न केवल अजमेर रेंज बल्कि जयपुर रेंज में, भरतपुर रेंज में और 8-10 जिलों में, मतलब उसमें बूंदी, सवाई माधोपुर, कोटा, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, जयपुर ग्रामीण, इन सभी इलाकों में ये चोरी, नकबजनी, लूट की वारदातें कर रहा था और इसके विरुद्ध हत्या, लूट और नकबजनी के 2 दर्जन से अधिक प्रकरण इसके विरुद्ध दर्ज हैं। गांव की दुनिया में पाली के सांडेराव थाना क्षेत्र के ढोला गांव में बीते दिनों घर के बाहर से चोरी की गई कार पुलिस ने बरामद कर ली है। इस कार्रवाई में पुलिस ने चोरी की 5 अन्य वारदातों का भी खुलासा किया है। पुलिस ने चोर गिरोह के 2 आरोपियों को बाड़मेर जिले के पचपदरा से धर दबोचा है। थानाधिकारी ने बताया कि ढोला गांव में अज्ञात चोरों ने 2 जून की रात घर के बाहर खड़ी इको कार को चोरी किया था। इस मामले में अशोक कुमार ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दी थी। इस पर पुलिस ने नाकेबंदी की और पुलिस टीम को संभावित ठिकानों पर भेजा गया। पुलिस ने जिले के पचपदरा में से चोरी की गई इको कार के साथ 2 नामचीन चोरों को धर दबोचा है। उनके कब्जे से चोरी की एक बाइक भी, दूसरे 5 वाहन और बरामद किए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपी वाहनों की चोरी कर सस्ते दामों में बेचा करते थे और बाड़मेर जिले में इनके खिलाफ चोरी के कई मामले दर्ज हैं। श्रीमान एस साहब कालूराम जी रावत साहब के निर्देशानुसार थाना हाजा की टीम ने 2 मुलजिम में इको गाड़ी बरामद की है। दोनों मुलजिमानों ने पूछताछ के दौरान बाड़मेर जिले की 5 वाहन चोरियों को करना भी स्वीकार किया है। दोनों मुलजिमान बाड़मेर जिले के रहने वाले। चाकसू की पंचायत समिति की सरकारी नर्सरी में आग लगने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन बड़ा हादसा जरूर टला है। आपको बता दें कि नर्सरी के बीच से होकर विद्युत लाइन गुजर रही है, जिसके कारण शायद शॉर्ट सर्किट का खतरा बना रहता है। गौरतलब है कि यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक भी आते हैं, लेकिन अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर दौसा के बांदीकुई से है, जहां नगरपालिका के वार्ड नंबर 25 के लोगों ने पार्षद राधा मोहन डांगरा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। साथ ही पार्षद पर पैसों के लेन देन का भी आरोप लगाया है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि तत्कालीन विधायक अलका सिंह की ओर से बड़ियाल रोड पर एक बोरिंग स्वीकृत किया गया था, जिसे करीब 2 महीने पहले पार्षद के मकान के सामने गुपचुप तरीके से लगवा दिया गया, जिसे लेकर लोगों ने विधायक खटाना को मामले से अवगत करवाया, जिस पर विधायक ने मामले का जल्द निपटारा करने का आश्वासन दिया। खबर भरतपुर के डीग से है, जहां पर अवैध शराब बिक्री को लेकर गांव की महिलाओं ने उपखंड कार्यालय पर प्रदर्शन किया, साथ ही एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि श्रीपुर गांव में अवैध शराब के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस और आबकारी विभाग के अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। कई बार पुलिस में जाकर शिकायत भी की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर महिलाओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। खबर सीकर के लक्ष्मणगढ़ से है, जहां कोरोना संकट के दौरान आर्थिक तंगी की मार झेल रहे टैक्सी चालकों ने मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति की ओर से सौंपे गए इस ज्ञापन में चालकों ने सहायता की मांग की है। वहीं समिति की ओर से कहा गया कि कोरोना काल में टैक्सी चालक बेरोजगार बैठे हैं, साथ ही लोन की किस्त को लेकर भी कंपनियां लगातार दबाव बना रही है,
जिससे उनके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टैक्सी यूनियन कल्याण समिति संपूर्ण भारत की ओर से कि हमारे यहाँ जो ड्राइवर है उनको तनख्वाह नहीं दी जा पा रही है, क्योंकि जो टैक्सी नहीं चल पा रही हमारी, और 1 साल से कम हमारी किस्तें भी बाकी है टैक्सियों की, तो हमें थोड़ा टाइम दिलाया जाए उसके लिए। आर्थिक स्थिति जो आज चल रही है पूरे भारत में, बेरोजगारी फैल रही है, उस पर हमारी टैक्सियाँ भी रुकी हुई है, तो हमारा टैक्स जो बाकी है उसको भी हमें थोड़ा टाइम दिया जाए उसके लिए। खबर जोधपुर के बिलाड़ा से है, जहां पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें संस्था की जमीन पर असामाजिक तत्वों के कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट करने को लेकर कार्रवाई करने की मांग की गई। पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के अध्यक्ष देवीचंद दहिया ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सालों पुरानी दर्जी समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोपी शिवकुमार कुम्हार ने जमीन को अपनी बताकर इसका बेचान नामा संतोष देवी मेघवाल के नाम से कर दिया है, जबकि ये जमीन संस्था के नाम से दर्ज है। मैं पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज से अध्यक्ष देवीचंद टेलर बोल रहा हूँ। 5 तारीख को करीबन प्रातः 8 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा 40-50 के ग्रुप में ट्रैक्टर, लाठी, भाटे लेकर के हमारे ऊपर अतिक्रमण करने के लिए आए। उनकी जमीन थी, जो हमारी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण करने के लिए आए, बीच बचाव के लिए जब हम गए तो हमारे साथ में मारपीट हुई। वो नाजायज जमीन का अतिक्रमण करना चाहते थे, जबकि ये 100 सालों से हमारे पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की जमीन है। सीकर में धोद तहसील के नायब तहसीलदार के पद पर तैनात रजनी यादव के खिलाफ परिजनों ने जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को लिखित में ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है कि रजनी यादव ने विधवा कोटे में फर्जी रूप से नौकरी हासिल की है। इस पर जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। तो वहीं नायब तहसीलदार धोद रजनी यादव का कहना है कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार है, वह सभी जांच का सामना करने के लिए तैयार है। खबर पाली के सुमेरपुर क्षेत्र से है, जहां भारुंदा पंचायत की ओर से नाली निर्माण का कार्य शुरू किया गया। ग्राम विकास अधिकारी भरत सिंह परमार ने बताया कि ग्रामीणों की मुख्य समस्या नाली की थी, जिसके चलते पुरानी ग्राम पंचायत से गोगा खेजड़ी तक नाली निर्माण शुरू करवाया गया। तो वहीं सरपंच हिम्मताराम मीणा ने बताया कि पुरानी नाली जगह जगह से टूट चुकी थी, जिसके चलते लोगों के घरों में गंदा पानी जमा हो रहा था और आगामी बारिश के मौसम को देखते हुए यह निर्माण कार्य शुरू कराया गया है। साथ ही ग्रामीणों से स्वच्छ भारत अभियान में ग्राम पंचायत का सहयोग करने की अपील की गई। भारुंदा के ग्रामीणों की मुख्य समस्या जो मतलब आमतौर पर डेली रोजाना ये जो सड़कों पर पानी भरा रहता था, नालियाँ पूरी तरीके से टूटी हुई थी, जिसको लेकर ग्राम पंचायत ने अभी पुराना पंचायत भवन और हॉस्पिटल से होते हुए इस गोगा खेजड़ी से तक तो नाली का निर्माण करवाया जाएगा। उसके बाद गोगा खेजड़ी से बांकली रोड की ओर नाले का निर्माण करवा के पानी को उधर बांकली रोड की ओर ले जाया जाएगा, जिससे मतलब ये जो रोड पे पानी फैल रहा है वो इस समस्या से निजात मिल सकेगी। खबर पाली के सुमेरपुर से है, जहां नोवी गांव में लंबे समय से बंद पड़ी सोलर लाइट का दुरुस्तीकरण कार्य शुरू किया गया। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव से पहले सांसद पीपी चौधरी ने ग्रामीण इलाकों के मुख्य चौराहों पर सोलर लाइटें लगवाई थी, जिसके चलते चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगा था। लेकिन पंचायत की ओर से उचित रखरखाव नहीं करने से सोलर लाइट बंद हो गई थी। ऐसे में सरपंच चंदा देवी राठौड़ की पहल पर उनका दुरुस्तीकरण करवाया जा रहा है।
झुंझुनू के चिड़ावा में नगर सेठ के नाम से ख्यात कल्याण राय प्रभु के मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इस मौके पर महंत रतनलाल पुजारी ने बताया कि कल्याण प्रभु का इस दौरान विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान को नई पोशाक धारण करवाई गई है। कोरोना काल में हालांकि श्रद्धालुओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से श्रद्धालुओं को दर्शन करवाए जा रहे हैं। धौलपुर जिले के सैंपऊ थाना इलाके के गांव सालेपुर में हाई वोल्टेज लाइन का तार टूटने से 1 बीघा में फैली ईख की फसल जलकर राख हो गई। इसके अलावा एक मवेशी भी आग की चपेट में आने से झुलस गया, जिससे उसकी मौत हो गई। अचानक हुए हादसे से ग्रामीणों में दहशत फैल गई। ग्रामीणों ने हादसे के बाद विद्युत विभाग को सूचना देकर बिजली सप्लाई बंद करवाई। पीड़ित के मुताबिक हाई वोल्टेज लाइन में अचानक स्पार्किंग होने से आग लग गई और तार नीचे गिर गया। फसल जलने से पीड़ित किसान को करीब 1 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। तो वहीं बिजली निगम के कर्मचारियों ने बताया कि नुकसान का सर्वे करवाकर अधिकारियों को इस संबंध में अवगत करवाया जाएगा। वो तार पे स्पायरिंग हुई थी, वहाँ से लगी, वहाँ से तार गिरा हुआ, गिर के वहाँ लट्ठा में टकराया। लट्ठा में से करंट फैल के ईख में आग लगी है। ईख में आग लग के तारों में करंट गया है। वहाँ नट का एक पड़ा बंधा हुआ था और वो पड़ा खत्म हो गया। ईख का कितना नुकसान हुआ है आपका ईख की फसल का? 1 बीघा ईख खत्म हो गई मेरी। खबर जोधपुर के बिलाड़ा से है, जहां पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के प्रतिनिधि मंडल ने तहसीलदार को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जिसमें संस्था की जमीन पर असामाजिक तत्वों के कब्जा करने की नीयत से तोड़फोड़ और लोगों से मारपीट करने को लेकर कार्रवाई की मांग की है। पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज के अध्यक्ष देवीचंद दैया ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्व सालों पुरानी दर्जी समाज की जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। आरोपी शिवकुमार कुम्हार ने जमीन को अपनी बताकर इसका बेचाननामा संतोष देवी मेघवाल के नाम से कर दिया है, जबकि ये जमीन संस्था के नाम से दर्ज है। पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज से अध्यक्ष देवीचंद टेलर बोल रहा हूँ। 5 तारीख को करीबन प्रातः 8 बजे असामाजिक तत्वों द्वारा 40-50 के ग्रुप में ट्रैक्टर, लाठी, भाटे लेकर के हमारे ऊपर अतिक्रमण करने के लिए आए। उनकी जमीन थी, जो हमारी जमीन के ऊपर जो अतिक्रमण करने के लिए आए, इस बचाव के लिए जब हम गए तो हमारे साथ में मारपीट हुई। वो नाजायज जमीन का अतिक्रमण करना चाहते थे, जबकि ये 100 सालों से हमारे पीपा क्षत्रिय दर्जी समाज की जमीन है। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1